हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का एपी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर से रिलेटेड 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। अब हमने 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करी हुई है ना। तो इस एक्सरसाइज का हम एक पार्ट तो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सेकंड टाइप के सम, जिसमें हमें क्या है, ये डायरेक्ट कुछ इक्वेशंस की वैल्यू, कुछ हमें डायरेक्ट टर्म्स गिवन होंगी, तो उससे जो कुछ नहीं पता वो हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो आज तो हम ये वाले सम डिस्कस करेंगे। कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। गिवन है 5 और d की वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड n की वैल्यू 50 गिवन है। तो आपने क्या करनी है, n एंड sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो देखो, हमने जब भी कभी हमें an गिवन है, n निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो an की वैल्यू तो है 50, a की वैल्यू है 5 और d है हमारे पास 3। तो 50 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3, यहां पे 45 आ जाएगा। तो ये कितने पे कैंसिल आउट हो गए, 15 के ऊपर। तो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो माइनस का 1 लेफ्ट में आके प्लस हो गया। तो n की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, मतलब फर्स्ट पार्ट तो डन। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, sn निकालना है। तो क्या उसके लिए अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास वैल्यू n की भी है ना। तो sn हमारा कितना आएगा, n की वैल्यू है 16, a की वैल्यू हमारे पास है 5 और an है 50। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे, 8 आ जाएगा। यहां पे कितना आ गया, 55। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट करो और आंसर निकालो। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44। तो ये आपका क्या आ गया, सम SN फाइंड आउट हमने कर लिया। इजी है। तो ये आपका क्या था, आज का फर्स्ट सम। इसमें हमने हमारे आज के सेकंड सम के बारे में, इसमें हमें a की वैल्यू गिवन है 7 और a 13 है 35। आपने d एंड s 13 फाइंड आउट करके लेके आना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास a भी है और a 13 भी है। ठीक है, तो आपने d एंड s 13 फाइंड आउट करके लेके आना है। तो देखो a3 का फॉर्मूला, a13 का फॉर्मूला लगा के देखो पहले। तो ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला से आपको क्या पता है और क्या फाइंड आउट करोगे, ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होना। आप डायरेक्टली जो वैल्यूज गिवन है उसको अप्लाई करके देखो कि आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। देखो a13 का मीनिंग क्या है, n की वैल्यू क्या है, 13। a हमें गिवन है 7, तो बचा ओनली d ना, a13 तो 35 है। तो कैलकुलेट कर सकते हो ना d की वैल्यू। तो यहां से कैलकुलेट करो, 35 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 28। 13 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 12 इंटू डी। अब 28 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू डी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। क्लियर है। अब d की वैल्यू तो आ गई, क्या आप S13 निकाल सकते हो। S13 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an। a13 लिखेंगे यहां पे भी। तो n की वैल्यू कितनी है, 13 अपॉन 2 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास है 7, a13 है हमारे पास 35। तो कितना बना, 13/2, 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42। अब ये कैंसिल आउट हो गए 21 के ऊपर। सो 13 इंटू 21 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, S13 की वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसा करके आप अपनी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी टाइप के सम है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें a12 की वैल्यू गिवन है 37 एंड d है हमारे पास 3। आपने फाइंड करनी है a की वैल्यू एंड s12, यही क्वेश्चन है। तो देखो a12 है तो a12 का फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। डी की वैल्यू 3 है,
ए हमें नहीं पता तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए 12 की जगह पे 37 लिख लो। 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो 37 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया 33। 33 लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट, तो कितनी वैल्यू आ गई ए की, 4 आ गई। इजी है, ए की वैल्यू आ गई तो आप क्या है S12 फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, n/2 a प्लस A12। तो n की वैल्यू 12, a हमारे पास 4 है और A12 है 37, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे क्या बनेगा 41, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये आपके पास क्या आ गई S12 की वैल्यू। ठीक है जी, तो देखने में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी टाइप के ही सम है। ऐसे ही आपने ये सारे सम सॉल्व कर लेने हैं, साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे सम हमारा 4th नंबर। तो इसमें क्या है, A3 इज इक्वल टू 15। अब ये थोड़ा अलग है, इन दोनों जो हम ऊपर सम कर चुके हैं ना उनसे थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमें A3 की वैल्यू गिवन है और S10 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट के लिए n की वैल्यू डिफरेंट है। देखो A3 है तो इस पे an वाला फॉर्मूला लगाओ। A3 है दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है 3, और हमें कुछ नहीं पता, a की वैल्यू भी नहीं पता, an की वैल्यू हमें पता है 15 है यहाँ पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसके बाद S10 वाला फॉर्मूला है। देखो अगर हम Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो फॉर्मूला तो ये होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसमें मैंने Sn के फॉर्मूला में वो an वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि देखो Sn के लिए अगर A10 पता होता फिर हम वो फॉर्मूला लगाते, पर हमें A3 गिवन है इसीलिए हम इसमें ये फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिंपल वे से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 5 के ऊपर, इसकी वैल्यू है 125। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हाँ जी ठीक है इतना। तो एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए और डी की वैल्यू। अगर क्योंकि देखो एपी तो सेम ही है ना, उसकी टर्म्स डिफरेंट है। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट टर्म चेंज नहीं होगी, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर हमें जो भी फाइंड करने को बोलेंगे हम वो फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो आपको ए की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी, फिर ही कैंसिल आउट होएगा ना। तो सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, कर दिया। तो अब ये इक्वेशन यहां पे आएगी। अब इसको करो सॉल्व। अब सॉल्व करके तो आप वैल्यू निकाल सकते हो ना, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a से तो 2a कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा -5, यहाँ पे कितना बचा +5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर है। अब a की, क्योंकि d की वैल्यू तो आ गई तो a निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें आप d की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा देखो, a की वैल्यू आ गई 13, नहीं देखो यहाँ पे माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगी 17 वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें पता चल गई। एक तो d निकालना था, फर्स्ट आपकी बात हो गई है ना। अब A10 निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, a की वैल्यू है 17, यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 1 इंटू -1, प्लस माइनस -9 हो जाएगा। तो 17 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, तो ये है आपकी A10 की वैल्यू। क्लियर है। तो ऐसा करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये सम आपका पहले वाले जो सम थे उनसे डिफरेंट था, तो ऐसे ही हमने आगे वाले सम प्रोसीड करने हैं। अब इसमें हमें a की वैल्यू गिवन है 3, n है 8
और s की वैल्यू 192 है, तो d कैलकुलेट करके लेके आना है। ठीक है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 8 है, 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी, और s की वैल्यू 192 है। ठीक है, तो इसमें जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इनको कैंसिल आउट करके देखो क्या ये सॉल्व हो रहे हैं आपके पास। देखो 192 जो है वो 4 के टेबल पे जाएगा, 48 के ऊपर, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 70। 48 में से 6 माइनस करोगे तो 42। अब ये 42 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। समझ में आया? तो ऐसे आपने सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके अपना जो आंसर है वो निकाल लेना है। तो इसके बाद बात करते हैं हम, जो मैंने आपको सॉल्व करवाना है आज का लास्ट सम, उसके बाद वाला जो सम है वो आपने होमवर्क से ही करके लेके आना है। तो 6th पार्ट देखो, इसमें L की वैल्यू गिवन है 28, S है 144 और टर्म्स बोला है 9 है, मतलब N की वैल्यू 9 है, तो A फाइंड आउट करो। तो इसमें L क्या होता है, देखो AN को ही हम L भी बोल देते हैं, मतलब लास्ट टर्म AP की है ये। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 144, n की वैल्यू 9 है, देन 2 इंटू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर हमने सॉल्व करना है तो देखो इसमें a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकाल के लेके आनी पड़ेगी ना। तो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, देखो क्योंकि a n की वैल्यू हमें पता है, या फिर आप s वाला फॉर्मूला लगाओ। तो देखो एस एन किसके इक्वल होता है, n बाई 2a प्लस एल, या a प्लस n। अब s की वैल्यू 144, n की वैल्यू हमारे पास 9 है, a नहीं पता, और l की वैल्यू 28 है, तो यहां से भी a की वैल्यू निकल सकती है ना। तो a यहां से निकालो, कितनी वैल्यू आएगी, तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आएगी। कर ली तो हमारे पास 288 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करो, 9 3 27 और 9 2 18, तो 32 आ गया, a प्लस 28, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब ठीक है, तो a की वैल्यू जो आई है उसको यहां पे पुट कर दो। इतना ठीक है, देखो मैंने क्या करा, 4 2 8 हो गया, 9 माइनस 1 करेंगे 8 इंटू डी, ये सारी कैलकुलेशन हो गई। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके आए हैं, कितना आंसर आया था, 32। अब 8 प्लस 8 डी है, क्या इन दोनों में से 8 में कॉमन निकाल सकती हूँ, बीच क्या बचेगा, 1 प्लस डी या 1 प्लस 1 डी, तो ये 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी, ये 1 पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो ऐसा करके आप कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। वैसे ये पार्ट तो हमने सॉल्व ही नहीं करना था, ये मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, चलो साथ में इसके डी भी है। ठीक है, तो आपको ओनली उन्होंने ए की वैल्यू ही कैलकुलेट करने को बोला था, वो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। अगर डी भी बोलेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद जो ये लास्ट वाला सम है ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर होएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर किसी का आंसर मैच नहीं होएगा तो उसको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।